दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी परिचित हैं कि अब से 11 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जिसको योग कहते हैं, जिससे आदमी मानव जाति का कल्याण हो सकता है, उनके स्वास्थ्य अच्छे हो सकते हैं, जिसको हम योगा कहते हैं। और योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए और उसको मनाया जाना चाहिए और सभी लोगों को उसमें भाग लेना चाहिए। तो उनके अथक प्रयास से जो है ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की स्वीकृति मिली और इसके लिए हर साल का 21 जून को योगा डे मनाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाने का स्वीकृत हुआ। और जैसे कि आज 21 जून है, उसी के आधार पे 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और जैसा मेरा मानना है, मैं ये मानता हूँ कि योगा के बारे में बहुत से लोगों को भ्रांति है, कुछ जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि योगा क्या होता है, योगा से फ़ायदा क्या होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये लोग नहीं जानते कि ये फ़ायदा कैसे करता है। हम कुछ खाते नहीं पीते नहीं हैं, कुछ शरीर को हिलाने से मोड़ने से ये शरीर में फ़ायदा किस तरीके से करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शरीर है, इसको जो मेन ईंधन है चलाने के लिए वो रक्त है, खून है। और खून हमारे पूरे शरीर में घूमता है और शरीर के जिस अंग में भी खून का प्रवाह आवश्यकता से कम हो जाएगा, वही अंग हमारा ख़त्म होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अगर हमारे सभी अंगों में खून पर्याप्त मात्रा में उनसे गुजरता रहेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे और काम करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसी पौधे में हम पर्याप्त पानी उसको आवश्यकता अनुसार देते रहेंगे, ना ज़्यादा देंगे ना कम देंगे, ठीक ठाक देंगे। बशर्ते कि अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होता है तो वो सर्वाइव करता रहता है। जैसे ही उसको पानी मिलता है वो अपना पानी अंदर अपने वो सभी पार्टों में भेज देता है और वो जीवित रहते हैं और वो खिलते रहते हैं, फलते फूलते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी खून का बहुत महत्व है और खून का उस अंग तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचना है। और क्या होता है कि जो हमारा खून हार्ट एक सीधा सा जो पानी का पंप होता है उसके रूप में काम करता है और ये काम निरंतर करता रहता है। निरंतर कैसे करता है? खून की जो है ना वो सर्कुलेशन होता है, यहाँ से प्रेशर करके अच्छा खून हमारा अंदर तक वो हार्ट के पास भेजते हैं, दिल के पास भेजते हैं, दिल वहाँ से उसको पंप करके बाकी हिस्सों में भेजता है। और मैं आपको बता दूँ कि इसके जो है ना पंप के, जहाँ तक मैं समझता, 2 ही आउटलेट रहते हैं, 2 इनलेट 2 आउटलेट। मतलब 2 से खून बाहर जाता है, 2 से बाहर से अंदर आता है। अब क्या है, अगर खून पंप ने पंप कर दिया है और उसको वापस खून नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ से बनाएगा? इसलिए खून के सर्कुलेशन के लिए खून का पंप होना और उस पंप्ड खून का वापस हार्ट में आना ही लगातार पंपिंग हो सकती है। अदरवाइज तो जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं
वो हार्ट अटैक क्या होता है कि अगर उसने जितना उसके पास खून आया वो पंप कर दिया, लेकिन उसके पास और खून नहीं आ रहा वापस घूम के, तो भी हमारा हृदय जोर लगा लगा के थक जाएगा, कुछ देर तक चलता रहेगा, लेकिन बाकी जब नहीं आएगा, जैसे हमारा नॉर्मली आप जो प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं, और पंप को जैसे ही वो हवा ले जाएगा या उसके पास पानी नहीं है, हवा ले जाएगा, तो वो पंप जो क्या है पानी को छोड़ देगा, और पानी को छोड़ देगा तो क्या होगा, हमारे जो अंग हैं जिनको खून की ज़रूरत है उनके पास खून पहुंचना बंद हो जाएगा और वो मर जाएंगे। इसी में हमारा सभी मर जाते हैं। ये दिमाग है, उसको भी खून चाहिए, आंखें भी चाहिए, लेकिन दिमाग हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा आदेश देता है और हमारे अंग उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन दिमाग ही के पास खून नहीं पहुंचेगा तो उसको आज्ञा कौन देगा और कैसे वो काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको ये समझना होगा कि हमारा जो खून है वो पंप के द्वारा बहुत मोटी नली के द्वारा बाहर निकलता है, और धीरे 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 करके जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं उस तरीके से वो हमारे पूरे शरीर में एक हार्ट के ऊपर और एक हार्ट के नीचे दो स्थिति होती है, क्योंकि एक ही डिलीवरी से दोनों जगह खून पहुंचाना थोड़ा दिक्कत होता है, अलग अलग होते हैं कि वो नीचे जाता है वो और ऊपर जाता है, दोनों का प्रेशर मेंटेन करता है और उसको भेज देता है। और अब क्या होता है जब हम योगा की बात करते हैं तो इसमें योगा क्या करता है, हमारे खून को जो डाइल्यूट करता है और खून के जो प्रवाह नली हैं जिनको धमनी और शिरा बोलते हैं, धमनी में शुद्ध रक्त जाता है और शिरा में उधर से यूज किया हुआ जो खून है वो वापस हार्ट में आता है। तो अब इसको समझने की बात ये है कि जब लास्ट में खून जाता है, जो हमारे एंड्स होते हैं, एंड्स में हमारे नॉर्मली नाखून तक होता है, जो उंगलियों के आखिरी पोर होते हैं और सिर होता है, यही तीन मेरे हिसाब से मेन पॉइंट है जहाँ से वापस टर्मिनेट होता है। लास्ट पॉइंट 20 के 20 नाखून, उंगलियों के लास्ट पोर और सिर। तो इसलिए हमको कभी कभी जब खून का सर्कुलेशन हमारे सिर में नहीं अच्छे से जा पाता तो हमको सिर दर्द, थकान, दुनिया भर की चीज़ें होती है और हमारा माइंड भी, मन भी प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में ही परेशानी रहती है, इसको खून नहीं मिल रहा तो वो परेशान हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर एक अभ्यास करने के लिए बोला जाता है कि हम अपने जो नाखून हैं उनको इस तरीके से करके हम जो आने वाला खून है उसको और जाने वाले खून की तरफ उसको यहाँ से प्रभावित कर सकते हैं वाइब्रेशन देके, जो इनमें छोटी छोटी नलिका है। जब हम ऐसे करेंगे तो लास्ट में जो उनका खून का आने वाली नली से खून और जाने वाली में जाता है तो वो प्रवाह तेज़ होता है और हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। और ये तो एक हो गया, इसको आप कभी भी गाड़ी में बैठे, कहीं भी बैठे लेटे कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इस एंड पे जो खून आता है उसको अगर जम भी गया है तो उसको अंदर भेज देता है। दूसरे होता है एक काम और ज़्यादा आजकल हो गया कि जब हम नहाते हैं तो हम बैठ के नहीं नहाते, जस्ट पानी डाल लेते हैं और पानी डाल के चलते बनते हैं। लेकिन हम कभी भी अपना जो लोअर ट्रांजिशन पार्ट है, उंगलियां पैरों की, उनको कभी भी बैठ के आराम से बैठ के उनको सहलाते नहीं हैं, उनको अच्छे से धोते नहीं हैं, रगड़ते नहीं हैं। लेकिन नहाने का टाइम का वो सबसे अहम पार्ट है। आप शरीर के किसी हिस्से को सहलाएं ना सहलाएं, लेकिन आपको पैरों की जो 10 की 10 5 उंगलियां हैं सारे अंगूठे सहित, उनको आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा, जिससे वहाँ पर कुछ अवरोध है खून का ट्रांजैक्शन होने में, अदला बदली होने में, तो वो हो जाएगा। तीसरा पार्ट आता है सिर। आपने देखा होगा कि जब आप कभी परेशान होते हैं, सिर दर्द होता है, तो आप उसकी मालिश करवाएं तो वो उसमें बहुत आराम मिलता है।
आराम मिलने का कारण ये है कि वो खून का ट्रांजिशन हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, जब योगा करते हैं तो योगा के दौरान हमारे बहुत से जो अंग हम मोड़ते हैं, लेटते हैं, करते हैं, तो इसमें एक तो जॉइंट्स का पूरा खुलना, जॉइंट्स को मेंटेन रहना, जॉइंट्स हमारे खुलते हैं। जैसे मैंने अभी ये हाथ कर लिया है, तो अभी क्या हुआ है कि मेरे जो खून वाहिका हैं इसमें दोनों क्लोज हो गई हैं, और जैसे ही मैं ऐसे करूँगा तो एकदम से खून मेरे इसमें प्रेशर से जाएगा। प्रेशर से जाएगा तो यहाँ जो एंड की छोटी छोटी नलिकाएँ हैं इसमें प्रेशर मारेगा एकदम से, और प्रेशर मार के वापस सिरा से वापस जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सीधा है कि जैसे हमारे एक मोटर में पाइप पंप में 3-4 डिलीवरी पाइप लगे हुए हैं, और उसमें हम ओबियसली अगर 4 लगे और उसमें से एक को बंद करते हैं तो 3 में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, 2 को बंद करते हैं तो बाकी 2 में प्रेशर बढ़ जाएगा, और 3 को बंद करते हैं तो चौथे में बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो हमने रोके उनको ऊपर वाला बंद कर, जो पहले खुला था उसको बंद करेंगे तो दूसरे में प्रेशर बढ़ जाएगा। खून तो हमारा उतना ही है, हार्ट भी वही है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे जो नलिकाएँ जो झटके से खून जाता है, ऐसे करके रखेंगे तो ये जो खून होता है ये झटके से बह जाता है, और हमारा जो रक्त संचार का सिस्टम है धरिचंडा को साफ कर देता है, और जो कुछ कण होते हैं उनमें फंसे वो भी घुल मिल जाते हैं खून में। जैसे हम किसी चीज़ को किसी द्रव्य को, हैवी द्रव्य को, वो अनइक्वल रहता है। जैसे पेंट के ड्रम होते हैं, नॉर्मली पेंट ऊपर गाढ़ा होता है, नीचे पतला होता है, लेकिन फिर हम किसी विडोलन से लेके, डंडी से लेके जब उसको हम चला देते हैं वो एक रूप का हो जाता है, और एक रूप का हो जाता है तो हम उसमें बराबर पेंट कर पाते हैं, और उसका टेक्सचर एक बराबर आएगा। नहीं तो उसका अलग अलग मोटा पतला पेंट आएगा, अलग मोटी पतली परत बनेगी। इसी तरीके से हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करना चाहिए, और योगा के भी प्रकार जान के करना चाहिए। अगर आपको कोई ख़ास दिक्कत है तो उस दिक्कत के लिए विभिन्न प्रकार के योगा हैं। जो आपका अंग दिक्कत कर रहा है उसमें खून का प्रसार अच्छा करने के लिए अलग अलग योग विद्याएँ हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं। और जब आप वैसे ठीक है तो सभी को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। गर्दन को आगे करना, पीछे करना, थोड़ा रोक के करना होता है इनको, फटाफट से नहीं होता है। थोड़ी देर रोकते हैं तभी वो चीज़ें नसें वगैरह बंद होती हैं और दूसरी तरफ खुलती हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए, समाज का कल्याण करिए, समाज के हित में भी काम करिए। आपके पास जो भी अच्छी जानकारी है उसको समाज में बांटिए, जिससे समाज का कल्याण हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।